अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम साद अमजद एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव बिट सॉल्यूशंस। सो गाइस, हमने लास्ट टाइम क्या कुछ पढ़ लिया, आज थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। हमने पढ़ा कि किस तरह हम अपनी मार्केट, जो फिजिकल मार्केट है, उसको हम डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद हम इसकी टाइप्स के ऊपर आ गए। ठीक है, अब उसमें से हमने जो मेन डिस्कस कर ली हैं उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, वो आपको पता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। साथ में एफिलिएट मार्केटिंग, उसका मैंने आपको सारा कुछ डिटेल में बता चुका हूँ। अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा देन आप जाएं और मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं, जो पुराने 2-3 लेक्चर्स हैं, आप उनको देखें और आपको नेटवर्क वो उसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ये सारा कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, और इसको करना किस तरह है ये भी मैंने वहाँ पे सारा कुछ डिटेल में बता दिया है। ठीक है, आज हमारे पास एक नया टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और इसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट, जितना कुछ आपको कोई डेली लाइफ में आपके साथ ये अक्सर आपको अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह के हवाले से जो होते हैं कि सर हम, मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है सर हम इसके अंदर इनरोल हो जाएं, सर हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली, सर इस अपॉर्चुनिटी में हम पार्ट ले लें। ठीक है, वो क्या होती हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको जितने भी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ आपकी सोच है, वो सारी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आज बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग में। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग हमारी डेली लाइफ से कैसे, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि अक्सर आपको कहते हैं जी आप हमारे ग्रुप में शामिल हो जाएं, हमारे पास आप आ जाएं, यहाँ इनरोल हो जाएं, यहाँ पे आप आके जी पेमेंट करें। ठीक है, पेमेंट कितनी करनी है जी, आपने हमसे जी परचेजिंग करनी है, वो कोई ये फूड सप्लीमेंट्स हैं और ऐसे जितना कुछ भी है। ठीक है, आप आके हमारे पास 2-3 हज़ार रुपये की, 5,000 रुपये की, 10,000 रुपये की शॉपिंग करें, और उसके बाद फिर कहते हैं जी आप अपने जो रेफरल्स हैं आप उनको ऐड करें। ठीक है, और फिर आपको जी इसकी अर्निंग होगी, तो आपके रेफरल से आपको जो पेमेंट वो अर्न करेंगे, उसमें से आपका जो है ना वो क्या होगा कि परसेंटेज आपको मिलेगी। ठीक है, अब इसके लिए वो आपको ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, ऐसे ऐसे बंदों से मिलवाते हैं, सारा का सारा स्कैम है, सारा का सारा स्कैम है। बेशक वो आपकी फोर्सेज हो, बेशक वो आपकी टाइम्स कंपनी हो, बेशक वो ग्रेटवेज हो, बेशक वो फॉरएवर, जो भी है सारा का सारा फ्रॉड है। जो आपसे कहते हैं आप आएँ और आगे सबसे पहले क्या करें जी, इन्वेस्टमेंट करें, देन आप समझ जाएं कि ये फ्रॉड है, ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है, और फिर जो आपसे कहते हैं जी आके अपने आप हमारे ग्रुप में ऐड हो जाएं, फिर अपने मज़ीद 2 रेफरल्स ऐड करें, और फिर उन 2 को जो है जैसे वो ऐड होते हैं उनको भी कहते हैं अपने 2-2 ऐड करें, और इस तरह ये चेन बनाने का कहते हैं। ठीक है, तो ये भी सारा जो है ना, ये सारा का सारा रॉन्ग नंबर है, आपने इनसे बचना है। ठीक है, आपको ये जहाँ मिल जाए, ये हर गली नुक्कड़ हर जगह ये अवेलेबल होते हैं, आपने इनसे बचना है। ये आपको जहाँ मिले इनसे आपने 100 फीट दूर भागना है। ठीक है, अब हम फिर ये पढ़ने क्यों जा रहे हैं। बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी नहीं है जो जिसके लिए इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। हर चीज़ जो है ना उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को बिल्कुल ही नेगेटिव वे में यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे भाई भी हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे, जो इस उसमें जो आगे ना लाखों रुपए के ख्वाब दिखाते हैं, करोड़ों रुपए के, जी गाड़ी मिलेगी तो ये है, तो वो घर है, ये वो पता नहीं क्या कुछ, और जी उनकी ऑनलाइन मीटिंग्स हो रही हैं। अच्छा जी एक बंदा अंग्रेज़ है कोई बाहर का, वो आपको कर वो भाई क्या यार, सिंपल क्यों नहीं रख रहे। सिंपल उसमें से निकलता एंड में जाके यही है कि आपने अपने जी यहाँ पे 10,000, 12,000, 15,000 की शॉपिंग कर लेनी है, और उसके बाद आपको जी अपने रेफरल ऐड करने हैं, और हर रेफरल ऐड करने के बाद फिर आपको आपकी जो उसमें से परसेंटेज होगी, पेमेंट होगी, वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये भी एक टाइम तक होता है, ये एक टाइम तक ऐसे होता है कि वो आपसे ऐड करवाते रहते हैं, और एट द एंड क्या होता है कि जो बंदा होता है, जो मेन बंदा होता है, जो इसका हेड होता है, लीडर होता है, जो ये ऑनर होता है इस कंपनी का, ठीक है, वो सारा पैसा जमा करता है और भाग जाता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह टाइम्स के ऑनर ने किया था। ठीक है, अब इसी तरह ये बहुत सारी कंपनीज़ हैं, ये तो मैंने 3-4 के नाम लिए, ये बेतहाशा कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में फैली हुई हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ तो ये बेसिकली ये आई थी यूरोप में। ठीक है, यूरोप में जब इनको बैन किया गया तो ये अब एशिया वाली साइड पे आ चुकी हैं। ठीक है, तो अब इनसे आपने बचना है।
ये सिर्फ आपके लिए इसलिए मैंने बता दी कि ये आपको पता चल जाए कि ये काम कैसे करती हैं और इनसे आपने बच के रहना है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। बहुत कुछ आपको लगेगा कि जो ये मैंने आपको पहले बता दिया ऐसा ही है, कुछ काफ़ी कुछ ऐसा ही है, लेकिन उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे, एक्चुअली हम नेटवर्क मार्केटिंग करते ही क्यों हैं, वो इसके अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में हमें ज़रूरत होती है नेटवर्क मार्केटिंग की, लेकिन ये वाले जो फ्रॉड हैं, ये वाले जो स्कैम्स हैं, आपने इनसे बचना है, ठीक है। और फर्दर स्टार्ट करते हैं, तो फिर मैं साथ साथ आपको इसको एलेबोरेट करता जाता हूँ। तो मूव करते हैं स्क्रीन की तरफ हमारी। यहाँ पे स्लाइड्स हैं हमारे पास, नेटवर्क मार्केटिंग एक ही स्लाइड है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग, बेसिकली आप ये समझ लें कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली जो मैंने आपको कुछ बता दिया उसमें उससे आप थोड़ा सा इस टाइम अपने आप को माइंड जो है अपना फ्रेश कर लें। नेटवर्क मार्केटिंग दो वर्ड्स हैं, नेटवर्क और मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग का तो आपको पता है क्या चीज़ होती है। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क देखें, अगर मैं आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको नेटवर्क की छोटी सी डेफिनेशन ये बता दूं कि द कनेक्शन ऑफ मोर देन टू कंप्यूटर्स, ठीक है, टू और मोर कंप्यूटर, इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो दो कंप्यूटर आपस में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, दो से या दो से ज़्यादा कंप्यूटर जितने भी हों वो आपका नेटवर्क बन जाता है, आपका इंटरनेट एक नेटवर्क है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ मार्केटिंग की वे में बात करें तो इसमें हम ये है कि जब आप एक टीम बनाते हैं, टीम में काम करते हैं, आप एक होते हैं लेकिन आपके साथ आपकी टीम होती है, बेशक एक मेंबर हो, दो हो, तीन हो, 10 हो, 5 हो, वो आपका पूरा नेटवर्क है, ठीक है। इसलिए इसको नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करें कि एक ऑफिस है, उसका एक मेन ओनर है, ओनर के अंडर 2 मैनेजर्स हैं, उन 2 मैनेजर्स के अंदर 3-3 बंदों की टीम है, ठीक है। उनमें मुख्तलिफ किस्म की वो हो सकते हैं और फिर वो 3-3 बंदे भी मे बी किसी छोटी छोटी सब टीम्स को लीड कर रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा एक नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम वही चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि नॉन एज टीम मार्केटिंग, ठीक है। सबसे पहले क्या बता रहा है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग जो है बेसिकली टीम मार्केटिंग है, कि आपने मार्केट करना है लेकिन टीम के साथ, ठीक है। फिर ऑन योर ऑन बिजनेस विद फॉर एवर लिविंग्स नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी, कि अगर आप अपना बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग के उसमें करते हैं तो ये फॉर एवर होता है, ठीक है। आपको ये हर टाइम आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि ये आपका लगातार चलता रहता है। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि आप एक ओनर हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। आप अलाउ करते हैं कि पूरे पाकिस्तान में से या पूरी वर्ल्ड में से कोई भी सेलर मेरी इस प्रोडक्ट को रीसेल करे, ठीक है, रीसेल करे। अब जो मर्जी रीसेल करेगा, ठीक है, वो जिन जिन बंदों को इसको रीसेल करेगा वो हमारे नेटवर्क में ऐड होते रहेंगे। क्लियर इज डैट? अब वो जब नेटवर्क में ऐड हो जाएंगे तो आपकी उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने चीज़ तो परचेज कर ली लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई। देन आप जो नेक्स्ट टाइम अपनी मार्केट करेंगे तो आप उन्हें उनकी इन्फॉर्मेशन से आराम से टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने ये काम किया कि आपकी एक फर्म है, वो जो क्लोथिंग ब्रांड्स होते हैं वो सेल करती है, ठीक है। आप फिज़िकल शॉप है, स्टार्ट में आपने लिया तो आपने क्या किया, उसको सेल किया, ठीक है। अब फिज़िकल शॉप में जिस बंदे ने परचेज़ किया आपने उससे उसका ईमेल या फ़ोन नंबर वगैरह लेके अपने पास रख लिया, वो सारा आपने कहाँ डाल दिया, कंप्यूटर के अंदर सेव कर दिया। फिर जब आप नेक्स्ट टाइम आपने कोई सेल लगाई तो आपने उसी जो डाटा था आपके पास ऑलरेडी स्टोर्ड है, आपने उसके ऊपर उसको मैसेज वगैरह भेज दिए, ठीक है। फिर उस ये भी एक इसकी एग्जांपल बन सकती है। इसके अलावा आपके पास नेटवर्क पूरा बन सकता है कि लाइक आपने रीसेलर्स हायर किए और उनको कहा कि भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको आप सेल करो, और इसके अंदर 2 चीज़ें हैं कि आप यहाँ तो उसका प्रॉफिट फिक्स कर दो कि भाई ये फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये 100 रुपये की है, आप इसको बेचोगे तो आपको मैं हर प्रोडक्ट का बेचने पे 10 रुपये दूंगा,
ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा एक और एग्जांपल जिसके ऊपर काम हो रहा है वो ये है कि मैं आपको कह दूं कि मेरी ये प्रोडक्ट 100 रुपये की है, इसके ऊपर आप जितने की मर्जी बेच दो, ये मतलब 100 की बेचो, 120 की बेचो, 150 की बेचो, 200 की बेचो, ऊपर जितना होगा ना 100 रुपया मैं लूँगा अपना, जो मेरी प्रोडक्ट के प्राइस हैं उसके ऊपर जितने भी खर्चा होगा, जो भी मतलब एक्स्ट्रा पैसे हैं जो भी, वो सारे के सारे आपके, उस सारे के सारे कमीशन आपका है। ठीक है, तो ये भी नेटवर्क मार्केटिंग की एक टर्म बन जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाए, नो रिस्क मिनिमल ओवर हेड कॉस्ट, कि इसमें रिस्क नहीं है। रिस्क के मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको ये मसला नहीं है कि आपने किसी को हायर किया हुआ है, कि आपने किसी को अपनी इन्वेंट्री उठा के दे दी है। ठीक है, आपने उसको, जिसको हायर किया हुआ है आपने उसको पर मंथ पेमेंट करनी है। ठीक है, इस टाइप का कोई रिस्क इसके अंदर नहीं है। आपकी चीज़ सेल हो रही है, देन आपको वो पहले कस्टमर ढूंढ रहा है, देन आपकी चीज़ सेल हो रही है। अगर कस्टमर नहीं मिले आपकी चीज़ भी सेल नहीं होगी, वो उसने नहीं कि कोई और कर देगा। ठीक है, तो ये है एक्चुअली मेन नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, अब फिर नेटवर्क मार्केटिंग बेसिकली इसके अंदर रिस्क के हवाले से हम बात करें तो ऐसा भी है कि आपने अपना नेटवर्क बना लिया, आपने बहुत सारे जो हैं वो पीपल जो हैं उनके साथ अटैच हो गए, उनके साथ अपना नेटवर्क बना लिया। उनको अब आपने कहा कि भाई मेरी ये वाली प्रोडक्ट है, आप इसकी मार्केट करो, आपके पास जितने भी वो आएंगे बायर्स आएंगे मैं आपको उस हवाले से पेमेंट करूँगा। ठीक है, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करने के लिए ही अपने मार्केटर्स हायर कर ली, नेटवर्क मार्केटर्स, जिनके अंडर बहुत बड़ा नेटवर्क ऑलरेडी है। ऐसा भी हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बात की थी इन्फ्लुएंसर्स की, जो सोशल मीडिया के ऊपर मतलब कोई भी बात वगैरह करते हैं। लाइक मैंने आपसे मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल दी थी कि वो जैसे उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं तो उनकी बात बहुत सारे लोग सुनते हैं। तो बेसिकली उनका ये नेटवर्क बना हुआ है ना, वो जो उनके सब्सक्राइबर्स हैं या जो उनके फॉलोअर्स हैं वो उनके साथ अटैच हैं। ठीक है, तो उनका ये नेटवर्क बना हुआ है, वो जो बात करते हैं वो उन सब तक पहुंच जाती है। अब वो सब जो है आगे अपने घर में अपने कहीं पे भी डिस्कस करते होंगे बात, तो इस तरह ये बात पास आउट होती रहती है। ठीक है, आप इस एग्जांपल के अंदर ले भी सकते हैं अपने पॉलिटिशियंस। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी बेसिकली ये आप कह सकते हैं कि वो नेटवर्क मार्केटिंग के बेस पे ही काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक अगर वो कोई एक बात करें तो उनका फ़ौरन से हैशटैग बनना स्टार्ट हो जाते हैं, वो फ़ौरन से ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसे भी होते हैं कि पॉलिटिशियंस कोई बात करें तो लोग अपनी मतलब जितनी कैपेसिटी हो सकती है उससे उनका साथ देते हैं। ठीक है, उनके साथ जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि इमरान खान के हवाले से, इमरान खान ने जैसे एक कॉल दी तो सारे के सारे जी आवाम जितनी भी थी उसके जो उससे इन्फ्लुएंस हुई या जो उसकी नेटवर्क में ऐड थी, ठीक है, वो सारी बाहर निकल आई। ठीक है, अब इसके अंदर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी है, नेटवर्क मार्केटिंग भी है। नेटवर्क कैसे है कि जो उसके जो लाइक उसकी जो पार्टी है उसके अंदर जो मेंबर्स हैं उस पार्टी के, वो सारे के सारे एक नेटवर्क के साथ अटैच है। ठीक है, उन सब तक बात पहुंची, फिर उसके जो नॉर्मली उसने अपने पीपल से बात की, जो आम लोग हैं वो सारे उससे इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का मिक्सचर चल रहा है बेसिकली। जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं लाइक दूसरी जैसे हैं नून लीग हो गई या पीपल पार्टी हो गई, तो वो भी जो बात उनके लीडर जो बात करते हैं या जो वो बात दूसरों तक पहुंचाना चाहती हैं वो ट्वीट कर देते हैं, तो सारे के सारे उसी बात के ऊपर अब अपने एग्री हो जाते हैं। ठीक है, अगर वो किसी भी उसमें जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं एंकर्स वगैरह के, तो वहाँ भी हैं तब भी वो उसी पॉइंट को सामने रखते हुए बात करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये नेटवर्क मार्केटिंग ही है सारी की सारी, कि वो एक नेटवर्क बना हुआ और उसके अंदर मार्केट हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नो इनकम कैप। इसके अंदर ज़रूरत ही जैसे मैंने आपसे बात की कि आपको इनकम मतलब आपको ये नहीं होता कि लाइक मेरी इतनी इनकम आएगी मंथली, कुछ नहीं पता होता। किसी मंथ इनकम आपके पास फॉर एग्जांपल मैं बात कर लूँ कि आपके एक मंथ में मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो 100 सेल हुई हैं, फिर मे बी नेक्स्ट मंथ आपकी 1000 सेल हो जाए, मे बी 0 हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसमें इनकम कैप नहीं है, इसमें बढ़ भी सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, इसमें कम भी हो सकती है और बिल्कुल ख़त्म भी हो सकती है। ठीक है, चूँकि इसके अंदर
वही बात है कि जितनी आपके जो नेटवर्क है वो जितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो जितनी आपका जो नेटवर्क है वो एफर्ट करेगा, उतने बायर्स वगैरह आएंगे। ठीक है, जितना एफर्ट नहीं करेगा, जितना वो लेजी हो जाएगा या जो आपकी मेंबरशिप छोड़ देंगे, जो आपका नेटवर्क छोड़ देंगे, वो इससे मतलब वहाँ से तो फिर आपको कुछ भी नहीं आने वाला ना। और मे भी हो सकता है कि वो एफर्ट ही ना कर रहा हो, बस जस्ट ऐड हो आपके पास, आपकी नेटवर्क में ऐड हो, एफर्ट ही ना कर रहा हो, तो ऐसा भी होता है। ठीक है, फिर वर्क टू योर ऑन शेड्यूल, शेड्यूल कह लें या स्केड्यूल कह लें। इसके अंदर सिंपल सी बात है कि आपको फ्री हैं आप, ठीक है, आपका जब दिल चाहेगा आप वहाँ पे उसकी मार्केटिंग स्टार्ट कर देंगे, जब दिल चाहेगा आप कहेंगे बस अब मैं थक गया, नहीं कर रहे। आपके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं है कि आपने 9 to 5 जॉब ही करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ कि मैं मेट्रो बस में बैठा, ठीक है, मेरे साथ एक बंदा आगे बैठ गया। अच्छा, अब वो आके वो था ग्रेटवेज से, ग्रेटवेज कंपनी तो मतलब वो भी ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही काम करती है, और अपने मतलब ऐसे ही है कि वो कहते हैं जी हमारे पास आ जाएं, हमारे पता नहीं क्या कुछ उसने क्या कुछ बताया मुझे, तो वो कहते हैं जी हमारे पास ऐड हो जाए, हमारे पास बहुत सारे काम है, डाटा एंट्री की जॉब है, फलानी जॉब है, ऐसी वैसी ये वो। अच्छा, खोर है कुछ भी नहीं, सिर्फ क्या है कि 3 दिन की क्लास उनके पास आओ, 3 दिन आपको कहते हैं जी हमारी क्लासेस अटेंड करें, 3 दिन के बाद आपसे अब पेमेंट करवाते हैं। ठीक है, पेमेंट करवाने के बाद शॉपिंग मतलब जो जो होती है वो करवाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, कहते हैं अपने रेफरल्स ऐड करो। तो बेसिकली वो भी मेरे पास आया, और अब देखें मैं बस से अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ जा रहा था, लेकिन वहाँ पे क्या है, वो बंदा आगे साथ बैठ गया, आगे उसने मुझे पता नहीं क्या कुछ बताया। अच्छा, मैं सुनता गया, बहरहाल मुझे तो उस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये है क्या एक्चुअली। ठीक है, तो उसके बाद फिर क्या हुआ जी, जब वो उसने मुझे अपना कार्ड निकाल के दिया। अच्छा, कार्ड के ऊपर जो मेन नंबर था वो ग्रेटवे जो था उसकी जो मैनेजर था उसका नंबर था, और उसके पीछे उसने अपना नंबर लिखा हुआ पेन के साथ। ठीक है, अब उसने मुझे दिया कि भाई ये मेरा नंबर है, आपने मुझे यहाँ कॉल करनी है, या फिर आप मैनेजर से भी आगे से जो नंबर लिखा हुआ आप वहाँ भी बात कर सकते हैं, हमारे पास आए, हमारे पास जो लेक्चर्स हैं हम वो भी डिलीवर करते हैं, तो पता नहीं क्या कुछ उसने मुझे कहा। ठीक है, तो इस तरह वो मतलब आप चलते फिरते वो बस मार्केट कर रहे होते हैं, वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी अपना पैसा खर्च कर चुके होते हैं, फंसे पड़े होते हैं। वो जब वो बात है ना कि अपना सर निकालने के लिए वो 2 बंदों का और सर लगा देते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसों से बचना है, हर हाल में बचना है। ठीक है, अब फिर शेड्यूल की बात हो रही थी कि इसमें कोई शेड्यूल नहीं है, जब दिल चाहे आप काम करें। जैसे अब वो बस में जा रहा हूँ मैं, और वो भी बस में मैं भी घर जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा होगा वो। ठीक है, तो वो भी उसने ये मौका भी नहीं छोड़ा। ठीक है, तो उसके बाद वर्क फ्रॉम एनीवेयर कि आप जहाँ से मर्जी काम करें। ठीक है, लाइक डिजिटल मार्केटिंग आपने करनी है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग आप बेसिकली कर रहे हैं, आपको कोई भी एक फर्म मिली हुई है जो आपसे कह रही है हमारी जो चीज़ें हैं वो रीसेल करें, और मतलब आपने जो उनके साथ तय किया हुआ है कि आपको इतना प्रॉफिट, या जैसे भी आपकी बात हुई जैसे मैंने पहले बताया, तो आप उसे बेशक पाकिस्तान में मुल्तान में सेल करें, बेशक कराची में सेल करें, बेशक रावलपिंडी इस्लामाबाद जहाँ दिल करे आप सेल करें। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको सिर्फ ये है ना कि जब आपने उसका ऑर्डर लिया तो आपने उस कंपनी को दे देना कि भाई यहाँ का ऑर्डर आया। अब वो साथ में आपने बता देना भाई इतने पैसों का ऑर्डर है। ठीक है, अब वो जाएगा वहाँ पे, डिलीवरी बॉय वहाँ से पेमेंट लेगा और वो करेगा, और जितने उनके होंगे वो अपने काट लेंगे, जो आपका बनता होगा आपको दे देंगे। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग की एक फॉर्म है। ठीक है, और यहीं पे जो है मतलब हमारा नेटवर्क मार्केटिंग की जो स्लाइड है वो पूरी हो गई है। आई होप आपको मैंने इसमें बहुत कुछ एंटरटेनिंग भी बताया, और जो हमारी डेली लाइफ में आजकल हो रहा है उससे भी आपको काफ़ी कुछ बता दिया। ठीक है, अब मैं यही एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग ऐसी किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग की जो ये स्कीम होती है जिसको हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग की ज़ुबान या मार्केटिंग ज़ुबान में कहते हैं मंजन मार्केटिंग। ठीक है, तो आप ऐसे मंजन मार्केटर से बच के रहेंगे और अपनी सेविंग्स अपना टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन हो किसी भी हवाले से, या कोई अपनी इस हवाले से कुछ भी कोई उसका लाइफ का एक्सपीरियंस रहा हो, या
कोई भी उसकी कहानी हो छोटी सी तो वो शेयर करना चाहे तो वो मुझे शेयर कर सकता है, ठीक है। और मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि इसको शामिल कर लूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।